नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डार्क गली यूट्यूब चैनल। आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले खौफनाक और डरावनी कहानियां सुनने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। विजय शहर में एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था और वो पूरे 8 महीने बाद अपने घर जाने वाला था। विजय को पूरे 8 महीने बाद छुट्टी मिली थी। विजय अपने परिवार से मिलने के लिए काफी ज्यादा उत्सुक था, इसलिए विजय पहली ट्रेन से ही अपने घर जाने के लिए रवाना हो गया। लेकिन विजय जैसे ही स्टेशन पहुंचा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो स्टेशन पूरी तरह से सुनसान पड़ा हुआ था, जैसे वो कोई खंडर हो, और उसके आसपास वाला इलाका पूरी तरह से सुनसान और सन्नाटे में घिरा हुआ था। उस स्टेशन पर दूर दूर तक कोई भी आदमी नजर नहीं आ रहा था। आदमी तो दूर, कोई कुत्ता भी नहीं भटक रहा था। इतना सब देखने के बावजूद विजय टिकट खिड़की पर चला गया और टिकट मांगने लगा। हैरानी की बात यह थी कि टिकट वाले केबिन में कोई भी नहीं था। टिकट खिड़की का कांच पूरी तरह से बंद था और शायद उस पर ताला भी लगा हुआ था। इसलिए विजय ने अपने हाथ से खिड़की को खटखटाना चालू कर दिया। खटखटाने की वजह से एक आदमी खिड़की से बाहर निकलता हुआ विजय को घूरने लगा और फिर बोला कि अबे पागल, क्या तुझे पता नहीं है इस समय स्टेशन पर आना सख्त मना है। उस आदमी की बात सुनकर विजय को थोड़ी सी हैरानी हुई, क्योंकि विजय उस स्टेशन के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। फिर उसके बाद उस आदमी ने फिर से कहा कि अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो तुम यहाँ से जल्दी से चले जाओ, वरना तुम्हारी मौत पक्की है। लेकिन उस वक्त विजय को किसी की भी बात सुनने का मूड नहीं था। विजय उस आदमी पर गुस्सा करते हुए बोलता है कि तुम मुझे टिकट देते हो या फिर मैं तुम्हारी कंप्लेंट कर दूं। विजय ने काफी गुस्से से उस आदमी से बात की थी, इसलिए उस आदमी ने कुछ बड़बड़ाते हुए विजय को टिकट दे दी। ट्रेन को आने में अभी भी काफी वक्त था, लेकिन विजय की सांस में सांस आ गई थी कि उसे टिकट मिल गई थी और वो काफी जल्द अपने परिवार से मिलने वाला था। फिर विजय स्टेशन की बेंच पर जाकर बैठ गया। विजय ने अपनी पूरी जिंदगी में इतना सुनसान और वीरान स्टेशन कभी नहीं देखा था। स्टेशन पर कोई ना होने की वजह से अब विजय को भी हल्का सा डर लगने लगा था, लेकिन घर वालों से मिलने की खुशी में वो डर कहीं पर गायब हो चुका था और वो अभी भी ट्रेन का इंतजार किया जा रहा था। तभी विजय को स्टेशन पर कुछ लोग इधर उधर भटकते हुए नजर आए। विजय उन लोगों को देखकर उनकी तरफ चल पड़ा। जब विजय उन लोगों के पास पहुंचा तो विजय ने सुना कि वो सभी लोग स्टेशन से भागने की बात कर रहे थे और देखते ही देखते वो सभी लोग स्टेशन से भाग गए। विजय को उन लोगों का ये व्यवहार बिल्कुल भी समझ नहीं आया। विजय अब पटरियों की तरफ जाने लगा था और एक बार के लिए विजय को ऐसा लगा कि ट्रेन स्टेशन पर पहुंच चुकी है, लेकिन असल में ट्रेन का स्टेशन पर कोई भी नामो निशान नहीं था। विजय अभी भी ट्रेन का इंतजार कर रहा था, लेकिन अब उसे भूख लगने लगी थी और उसके पेट में चूहे कूद रहे थे। उसे खाने के सिवा दूसरा कुछ भी नहीं सूझ रहा था। विजय आसपास किसी चाय की टपरी को ढूंढने लगा, लेकिन आज उसकी किस्मत बहुत ही खराब थी। फिर तभी विजय की नजर रोशनी से चमक रही एक दुकान पर गई और विजय बिना कुछ सोचे समझे उस दुकान पर पहुंच गया। दुकान पर पहुंचकर विजय ने देखा कि दुकान पर एक जवान लड़का बैठा हुआ था और वो लड़का दुकान को बंद करने की तैयारी कर रहा था। इसी बीच विजय ने उस लड़के को आवाज लगाते हुए कहा कि अरे भाई साहब, एक नमकीन का पैकेट देना। लेकिन विजय की इस बात का उस लड़के ने कोई भी जवाब नहीं दिया और वो अपने काम में लगा रहा। जब विजय को कोई भी जवाब नहीं मिला तो विजय ने फिर से कहा कि अरे भाई साहब, जल्दी दीजिए, अभी मेरी ट्रेन भी आने वाली है और मुझे जल्द से जल्द अपने परिवार के पास पहुंचना है। ट्रेन का नाम सुनते ही वो दुकान वाला गुस्से में आ गया और विजय से गुस्से में कहने लगा कि अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो तुम यहाँ से चले जाओ। विजय एक बार फिर से ये बात सुनकर हैरान था और उसे बिल्कुल भी नहीं पता था कि उसकी ये जिद
कहीं ना कहीं उसे मुसीबत में डाल सकती है। उसे अभी भी जल्द से जल्द अपने गांव पहुंचने की पड़ी थी और उसे अपनी ट्रेन का इंतजार था। और फिर कुछ देर बाद विजय को ट्रेन का हॉर्न सुनाई दिया और विजय अपना पूरा साजो सामान लेकर उस ट्रेन में चढ़ गया। जब तक ट्रेन स्टेशन पर रुकी थी तब तक विजय आराम से सीट पर जाकर बैठ गया और फिर ट्रेन ने स्टेशन छोड़ दिया और अब ट्रेन पूरी रफ्तार से भाग रही थी। विजय ट्रेन की खिड़की में से बाहर का सारा दृश्य देख पा रहा था और फिर विजय की नजर ट्रेन के बाहर सफेद लाइनों पर गई। ये सभी सफेद लाइनें विजय को काफी ज्यादा अजीब लग रही थी। विजय पूरे 8 महीने बाद अपने घर जा रहा था, लेकिन विजय रास्ता नहीं भूला था। उसे अच्छी तरह से याद था कि उसके गांव वाले रास्ते पर ऐसा कोई भी दृश्य नहीं था। फिर कुछ देर बाद विजय को ट्रेन की खिड़की में से ट्रेन के बाहर एक आदमी ट्रेन के साथ साथ भागता हुआ नजर आया। उस आदमी की भागने की रफ्तार देखकर विजय पूरी तरह से चौंक गया था, क्योंकि वो आदमी ट्रेन के साथ साथ भाग रहा था। और तभी विजय के कानों में किसी की बात करने की आवाज सुनाई दी। विजय अपनी ऊपर वाली सीट से नीचे देखने लगा तो इस बार विजय ने देखा कि उस बोगी में काफी सारे यात्री बैठे हुए थे और वो सभी लोग आपस में बातें कर रहे थे। पहले तो विजय ने नीचे उतरने की सोची, लेकिन वो नीचे नहीं उतरा और वो अपनी सीट पर आंखें बंद करके सो गया। खिड़की से आती हुई ठंडी हवाओं ने जल्दी ही विजय को नींद के आगोश में धकेल दिया और थोड़ी ही देर में विजय गहरी नींद में सो गया। फिर कुछ देर बाद एक जोरदार झटके से विजय की आंखें खुली और वो हड़बड़ाते हुए जाग गया और वो ट्रेन में बैठे सभी लोगों को घूरने लगा। लेकिन इस बार पूरी बोगी में सन्नाटा पसरा हुआ था। जहाँ पहले इस बोगी में काफी सारे यात्री थे, वहीं पर अब ये बोगी पूरी तरह से खाली थी। बोगी की खाली पड़ी सीटों को देखकर विजय पूरी तरह से चौंक गया था और हैरान हो गया था। जहाँ पर पहले पूरी बोगी यात्रियों से भरी हुई थी, वहीं पर अब पूरी बोगी में सन्नाटा पसरा हुआ था। उस बोगी में किसी भी यात्री को ना देखकर विजय अपनी ऊपर वाली सीट से नीचे उतर गया और उसके तुरंत बाद विजय ट्रेन के दरवाजे पर जाकर खड़ा हो गया और वो बाहर के नजारे देखने लगा। विजय को अंदाजा तो हो गया था कि उसने आज एक गलत कदम उठा लिया है और उसे आज इस बोगी में कई सारे खतरों का सामना करना पड़ेगा। कुछ देर बाद ट्रेन की रफ्तार धीमी होने लगी। ट्रेन शायद किसी छोटे स्टेशन पर रुकने वाली थी। तभी विजय को अपने पीछे से एक आवाज आई, अरे भाई साहब, क्या कुछ खाने को मिल सकता है? विजय ने पीछे मुड़कर देखा तो उसने पाया कि उसके पीछे एक बूढ़ा आदमी फटे पुराने कपड़ों में भीख मांग रहा था। विजय उस समय थोड़ा सा परेशान था, इसलिए विजय बोल पड़ा कि भीख मांगने से अच्छा है कि तुम कमा कर खाओ। फिर उसके बाद विजय ने अपनी जेब में से 10 का नोट निकाला और उस भिखारी के कटोरे में डाल दिया। तभी वो आदमी विजय को तिरछी नजरों से देखने लगा और फिर उस भिखारी ने विजय से कहा कि बेटा, जितना बोलना है बोल ले, क्योंकि कुछ देर बाद वैसे भी तेरी मौत होने वाली है। उस भिखारी ने काफी खौफनाक तरीके से ये बात कही थी, जिसे सुनकर विजय के मुंह में से एक भी शब्द नहीं निकला, क्योंकि विजय ने एक खौफनाक मंजर देख लिया था। जहाँ पर पहले पूरी बोगी खाली थी, वहीं पर अब पूरी ट्रेन में मांस के बड़े बड़े टुकड़े पड़े हुए थे और पूरी बोगी खून से भरी हुई थी। बहुत ही ज्यादा गंदी बदबू पूरी बोगी में फैल चुकी थी। विजय को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी ट्रेन एक छोटे से स्टेशन पर जाकर रुक गई। वो बिना कुछ सोचे समझे स्टेशन पर उतर गया। देखने में तो वो स्टेशन काफी छोटा और शांत महसूस हो रहा था, लेकिन विजय को उस स्टेशन की सच्चाई का कहाँ मालूम था। जब विजय स्टेशन पर नीचे उतरा तो उसे बहुत कुछ अजीब सी चीजें नजर आ रही थी। शांत वातावरण के बीच वो सन्नाटा उस स्टेशन को काफी खौफनाक बना रहा था। और तभी विजय की नजर प्लेटफॉर्म पर खड़ी एक मांस की दुकान पर गई। उस दुकान को देखते ही विजय उस दुकानदार के पास गया
और उससे पूछा कि भाई साहब ये कौन सा स्टेशन है और मेरे साथ अचानक इतनी अजीब सी चीजें क्यों हो रही है। उस दुकानदार ने पहले तो विजय को कुछ देर तक घूर घूर कर देखा, फिर उसने विजय से कहा कि आज तुमने अपनी मौत को दावत दे दी है और आज तुम शायद जिंदा भी नहीं बचोगे। विजय जरा सा सहम गया था और उसे भी महसूस हो गया था कि आज उसने एक गलत कदम उठा लिया है। विजय तुरंत ही स्टेशन से निकलना चाहता था, लेकिन उस स्टेशन से निकलना इतना आसान भी नहीं था। विजय उस दुकानदार के सामने हाथ जोड़कर मदद मांगने लगा। फिर कुछ देर बाद उस दुकानदार ने विजय से कहा कि तुम जिस जगह पर खड़े हो वो तुम्हारी दुनिया नहीं बल्कि भूत प्रेतों की दुनिया है और इस दुनिया में एंट्री सिर्फ वो मायावी ट्रेन के द्वारा ही होती है जिसमें तुम बैठकर यहाँ पर आए हो। विजय के मुंह से ज्यादा कुछ भी नहीं निकला। वो दुकानदार से बार बार अपनी जान की भीख मांग रहा था। फिर दुकानदार ने विजय से कहा कि काफी सालों पहले मुझे भी किसी ने धोखे से उस ट्रेन में बिठा दिया था और मैं यहाँ पर हमेशा हमेशा के लिए आत्मा बनकर फंस गया हूँ। विजय को ये समझते बिल्कुल भी देर नहीं लगी कि अब उसे भी इस दुनिया में आत्मा बनकर रख दिया जाएगा। फिर उस दुकानदार ने एक ऐसी बात बताई जिससे विजय की आंखों में चमक आ गई। उस दुकानदार ने विजय को बताया कि तकरीबन 3 किलोमीटर आगे एक मंदिर है। उस मंदिर को आत्माओं का मंदिर कहा जाता है। तुम्हें कैसे भी करके उस मंदिर तक पहुंचना है और हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है कि तुम वापस अपनी दुनिया में चले जाओ। यह बात सुनते ही विजय उस मंदिर की तरफ तेजी से भागने लगा। विजय उस मंदिर के पास पहुंचा और उस दुकानदार के कहे मुताबिक प्रार्थना करने लगा। विजय जैसे ही उस मंदिर के पास पहुंचा, उस मंदिर की सारी घंटियां अपने आप बजने लगी, मानो उस मंदिर में किसी भूत ने प्रवेश कर लिया हो। विजय अपने हाथ जोड़कर प्रार्थना किए जा रहा था। तभी विजय को अपने पीछे किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी, लेकिन वो पीछे नहीं मुड़ा और उसी जगह लगभग 10 मिनट खड़ा होकर प्रार्थना करता रहा। फिर विजय को एक रोशनी नजर आई। वो रोशनी इतनी तेज थी कि विजय ने अपनी आंखें बंद कर दी और अपने हाथ अपनी आंखों के ऊपर रख दिए। फिर जब विजय ने अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि वो स्टेशन पर बैठा हुआ था और उस स्टेशन का कोना कोना पूरी तरह से वीरान पड़ा हुआ था। देखने पर विजय ने पाया कि यह वही स्टेशन है जहां से विजय ने अपनी यात्रा शुरू की थी। विजय को यह देखकर काफी ज्यादा खुशी हो गई और उसने अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ कि वो वापस अपनी दुनिया में आ गया है। उसके बाद विजय तुरंत उस स्टेशन से बाहर निकल गया। दोस्तों, इसलिए कहते हैं कि हमें कभी भी कोई काम जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।